First of all, I would love to tell you all that it was just opposite to my personality. I am not like this, and the character was just opposite to my personality. And let me tell you, I am not an actor. I am just a content creator. By the help of my content, I really want to put my strong opinion and facts towards the society. So that's why I create these kind of contents. And let me tell you another thing, that I really don't want that people should take me as feminist. No, I really don't want that. So I have always talked about equality, and I really believe in equality. So that's why this time I turned the tables, and this time I have shown the boys' issues. Let's talk about the motive of this whole story. I actually give the name Parvarish to this story because it was based on upbringing. Upbringing क्या करती है, जब हम जब पेरेंट्स बनते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी पूरी लाइफ में. वो ही डिसाइड करते हैं, वो एक जो माहौल होता है, एक जो माइंड सेट होता है, एक पर्सनालिटी होती है, एक ओपिनियन होती है जो बच्चे को मिलती है उसकी खुद की, वो बिकॉज ऑफ उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से मिलती है. और अगर अपब्रिंगिंग ही गलत तरीके से की जाए, यहाँ पे सोनी के साथ भी यही हुआ था कि उसकी मम्मा ने ही उसके माइंड में ये सब चीज़ें डाली, पैसा, बंगला, गाड़ी. दे नेवर टॉक्ड अबाउट हाउ अ पर्सन शुड बी. नो, एक ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा होना चाहिए. दे नेवर टॉक अबाउट नेचर. और ऐसा बहुत सी लड़कियों के साथ होता है. बहुत सी लड़कियां सिर्फ इसी चीज़ में उलझ करके रह जाती हैं कि एक लड़की को घर में रहना चाहिए, मतलब ऐश करना चाहिए, आदमी बाहर जाएगा अपने आप कमा कर लेके आएगा. इससे होता क्या है, पहले तो वो अपने आदमी की, मतलब हस्बैंड्स की वैल्यू करना ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं. दे लिटरली डोंट केयर कि उनके जो पति हैं वो किस तरीके से हार्डवर्क करके चीज़ें करते हैं और लेकर के आते हैं घर में. दे रियली डोंट केयर अबाउट इट. और फिर जो लड़का होता है, जो उनके हस्बैंड्स होते हैं, उनको ऐसे लगने लग जाता है कि ये हमारी वैल्यू ही नहीं करते हैं, एफर्ट्स की कोई कीमत ही नहीं है, दोनों के बीच में बनती नहीं है, बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं हो पाती है. सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, दैट अपब्रिंगिंग जो होती है उसमें ये कहीं पर भी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए कि जो लड़की है उसे घर बैठ के ही काम करना है. नो नो, प्लीज़ नो, ऐसा मत कीजिए. देखिए, अगर आप अपनी बेटी को सिखाएंगे कि आपको भी इंडिपेंडेंट बनना चाहिए फाइनेंशियली एटलीस्ट, तो उससे होगा क्या कि जो हमारे इंडियन सोसाइटी में चलता हुआ आ रहा है कि पहले लड़की जो है अपने फादर पे डिपेंडेंट रहती है फाइनेंशियली, फिर देन हस्बैंड पे, फिर बेटे पे. तो इस वजह से उसके माइंड में भी यही बैठ जाता है, औरत ही करती है, लड़का लड़की, ठीक है ना, बेटा बेटी औरत ही करती है. तो उसके माइंड में बैठ जाता है कि पहले फादर होना चाहिए, फिर हस्बैंड होना चाहिए, फिर देन सन होना चाहिए, जो कि हमारे लिए फाइनेंशियली एक्सपेंसेस, जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस निकाल सके. हम बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिकॉज ऑफ हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम दबा देते हैं, हमारे मन में ही बहुत सारी लड़कियां मन में दबा देती हैं क्योंकि ज़्यादा मांग नहीं सकते हम. तो उसे, अगर आप इंडिपेंडेंट होके थोड़ा बहुत ही सही, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाउस वाइफ गलत होती है, घर बैठे भी बहुत सारा काम किया जा सकता है. थोड़ा बहुत ही, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी मेरी मदर का. वो थोड़ा सा सामान लेकर के बेचती हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस उनका निकल जाता है, तो ये थोड़ी सी उनकी इनकम हो जाती है. थोड़ा बहुत अपने ऊपर डिपेंड रहती हैं, तो एक तो आपको खुद को समझ में आएगा कि अर्निंग मनी इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. आप अपने पार्टनर की वैल्यू करेंगे. दूसरी चीज़, ये पैसा 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 पैसा, बेटा बेटी, ये बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. सो थोड़ा सा सोचिए. ऑल्दो अगर आप घर में रह करके भी काम करती हैं, दैट्स टोटली ओके, आई टोटली रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं भी एक ऐसी लेडी हूँ जो घर में ही रह करके काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ. बट मैं अपने पति का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड आई रियली वैल्यू हिज थॉट ऑफ प्रोसेस और हार्ड वर्क और एफर्ट्स. आई रियली वैल्यू दैम अलॉट. सो आई रियली वॉन्ट कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है थोड़ा सा उसमें चेंज आए, लड़का और लड़की दोनों को बराबर करके सिखाया जाए. उससे होगा क्या, सिंपली बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी. सो आई रियली होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया और अच्छा लगा होगा. इफ़ यू रियली लाइक दैट प्लीज़ like and share, because I really need your support. I really want to put my strong facts towards the Indian society. So if you really like my efforts, then don't forget to like and share. Thank you.